Many of people thinks that MBBS life is boring or life is just of books or a study 24 into 7, but not that truth. There are many things which every aspirant, every medical student wanted to know but they can't. They are the main 7 myth today I will discuss that people think about doctor lives or a medical life. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. Let's start the video. Yes, my name is Naren Chaudhary, MBBS second year student at SKGMC Sikar, Rajasthan. Today we discuss the main myth of this country, of this world, that people think that this much about MBBS life. Let's start the video. चलो कुछ आज भ्रम तोड़ते हैं आपके. स्टार्ट तो करते हैं. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. मिथ नंबर फर्स्ट, हर इंसान सोचता है कि MBBS स्टूडेंट चॉइस इंटू 7 पढ़ते रहते हैं. बात सच है, सच में पढ़ते रहते हैं. बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसमें से स्पोर्ट्स का टाइम निकाल सकते हो, जिम का टाइम निकाल सकते हो, हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल एंजॉय कर सकते हो, हॉस्टल लाइफ एंजॉय कर सकते हो. पर इसके अलावा ये बात सच है कि आपको MBBS में पढ़ना बहुत पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत होते हैं, फ्रिक्वेंटली होंगे आपके सेमेस्टर. तो ये बात सोच के चलो, जो भी 11th-12th का देख रहा है या फिर जो भी नीट MBBS सोच रहा है, उनको एग्ज़ाम, अब ये मत समझना कि नीट एग्ज़ाम दे दिया तो ईजी है, आगे और भी हार्ड आने वाला है. तो दैट्स मच इम्पॉर्टेंट ही चीज़ है. बाकी फेस्ट, फ्रेशर्स, फंक्शंस तो होते रहेंगे बीच में, वो फन आएगा. बट ये बात सच है कि पढ़ना पड़ता है. एक सेकंड मिथ है कि MBBS स्टूडेंट हर सोचता है कि उसे सब कुछ पता होगा मेडिसिन के बारे में. MBBS के बाद एक आप आगे PG करते हैं तो आपको PG में आगे और पढ़ाई करते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप MBBS कर रखे हो तो आपको सब कुछ पता होगा. जैसे फर्स्ट और सेकेंड ईयर बेसिक बनाते हैं, थर्ड ईयर से ऑनवर्ड अच्छी खासी पोस्टिंग होती है आपकी. तो जो भी 11th-12th भी एस्पिरेंट भी देख रहे होंगे और जो MBBS में फर्स्ट ईयर में आए होंगे वो वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये बात सच है. और पेरेंट्स भी देख रहे होंगे कि ये हर बच्चे को आनी चाहिए, मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए. बट यार फर्स्ट सेकेंड ईयर वालों को पता नहीं चलता है. थर्ड ईयर से बाद आई होप, मुझे नहीं पता, बट मुझे जितना सुना है पता चल जाता है थर्ड ईयर के बाद. तो ये बात सच है. सबसे एक कॉमन मिथ है कि MBBS में आने के बाद लाइफ सेट है. हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है. इसमें मैं बहुत 3-4 मिनट निकाल सकता हूँ. देखो, आप नीट एग्ज़ाम देते हैं, MBBS कॉलेज में आते हो, जो नीट एस्पिरेंट देख रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ. आप ये सोचते हो कि नीट एग्ज़ाम दिया तो मज़ा है, मतलब चिल है, ठीक है, स्ट्रेस कम होगा. बट आपको PG के लिए पढ़ना पड़ेगा. आपको यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर सेमेस्टर पास करने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा. अपने आप पास नहीं होते और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट का लोड होता है. तो ये बात तो मुश्किल है. मैं नहीं मानता कि MBBS में आने के बाद लाइफ सेट हो जाती है. ये बात गलत है. लाइफ थोड़ी सी और हार्ड हो जाती है. रेगुलर से एग्ज़ाम होते हैं. ये बात कह सकते हो नीट इज़ टफ, बट MBBS इज़ टफर. उससे ज़्यादा टफ है भाई ये. सो भी देख रहा है ना ये नीट वाले स्टूडेंट, उसके लिए खास है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट लर्निंग की कोर्स है जो आपको हर साल सिखाता जाता है. यूँ नहीं कि एक साल सीख गए, हर साल आपको सिखाएगा ये. सो ये मिथ है कि MBBS में आने के बाद मज़े हैं, ना मज़े भाई. एक कॉमन मिथ है कि आफ्टर MBBS स्टूडेंट अर्न्स अ लॉट, बहुत पैसा कमाता है MBBS के जस्ट बाद. पैसा ही पैसा होगा. गलत. MBBS के जस्ट बाद आपको PG के लिए पढ़ना पड़ता है. आफ्टर PG, जैसे PG 5 साल की MBBS, 5.5 साल की MBBS, आफ्टर 3 साल ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, फिर जाके आप कुछ कमाते हो अच्छा खासा. तो ये बात भी सच नहीं है यार कि MBBS के बाद जस्ट पैसा ही पैसा है. आपको फिर MBBS के बाद जूनियर डॉक्टर होंगे आप, फिर PG करेंगे तो फिर देन अर्निंग स्टार्ट होती है. PG में आप DM जो भी करते हो, MD मेडिसिन जिसमें भी कुछ कर रहे हो, वो अलग फील्ड है आपका. बट ये बात गलत है कि जस्ट MBBS होने के बाद पैसा है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका हर स्टूडेंट वेट करता है कि MBBS में रैगिंग नहीं होती है. बात गलत है. MBBS में रैगिंग होती है, पहले से कम होती है,
ये बात मानते हैं, बट उसे रैगिंग नहीं कहेंगे। सबसे पहले आपको रैगिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए। रैगिंग इज आपको अगर कोई हार्म कर रहा है ना, कुछ आपको जैसे टॉर्चर किया जा रहा है या फिर कुछ ज़्यादा ही परेशान किया जा रहा है, तब रैगिंग की टर्म आएगी। अगर नॉर्मल तुमसे इंट्रोडक्शन हो रहा है तो इट्स नॉट रैगिंग, इट्स जस्ट आपके फ़ायदे के लिए। आप चलो आप सोच रहे हो ना कि मुझे क्यों बुला रहे हैं, मुझसे क्यों बातें कर रहे हैं, सीनियर से मुझे क्या मतलब। आपको मतलब है। जैसे आप सेकंड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में आओगे तो आपको सीनियर की हेल्प चाहिएगी। सीनियर आपकी हेल्प करेंगे और बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एज़ कम्पेयर टू टीचर। ऐसा मेरा मानना है, बाकी आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं। बिकॉज सीनियर्स आपको गाइड करते हैं क्योंकि वो जस्ट आपके पहले ही तो फेस पास आउट है ना, तो आपको पता होता है उन्होंने उनसे क्या दिक्कत होगी वो आपको बताएंगे। आपको स्पोर्ट्स में हेल्प करेंगे, आपको स्टडी में हेल्प करेंगे, आपको बुक्स अवेलेबल देंगे, बाकी काफ़ी चीज़ें जो आप समझोगे। तो इस रैगिंग इज़ नॉट डेट मच इन दिस कंट्री, मतलब इस कंट्री में इतनी नहीं है इंडिया में, बट होती होगी किसी कॉलेज में। बट मैं जितना जानता हूँ राजस्थान में ऐसे काफ़ी कॉलेज है जिसमें बहुत कम होती है। और आजकल तो एंटी रैगिंग कमेटी बन चुकी है, तो इतना स्ट्रेस लेने की बात है, जस्ट गो विद द फ्लो। हर साल हर बैच करता है, तो आपको किस बात की दिक्कत है, सिंपल सी बात है। ठीक है, याद रखिए पॉइंट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है। एक लास्ट कंक्लूजन मिथ ये है कि MBBS मतलब डॉक्टर लाइफ जस्ट 5 साल की होती है, उसके बाद बस हो गया। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, MBBS आपको स्ट्रगल करना सिखाती है। आप नीट एग्ज़ाम देते हो, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप तक जाते हैं, फिर आपको 5 साल MBBS करनी है, PG करनी, तो मतलब आपको पढ़ना ही पड़ जाता है। आप यूँ नहीं सोच सकते कि अब पढ़ लिया मैं बस अब चिल लूँ, दैट्स रॉन्ग। हर वक्त आपको पढ़ना पड़ेगा, हर समय पढ़ना पड़ेगा, हर दिन पढ़ना पड़ेगा। बस यही सिंपल सा कंक्लूजन है। बाकी आप सब समझदार हैं, ज़्यादा स्ट्रेस न लें। जैसे आप PG करते हैं, यूँ उसने सोचना है कि MBBS में अभी PG की तैयारी करूँगा। फर्स्ट सेकेंड ईयर आप चिल रह सकते हो, सेकेंड से थोड़ा सा इस PG के लिए पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप आगे PG में पढ़ोगे तो 3 साल PG की तैयारी करोगे, उसमें आप MD MS करोगे, आप DN भी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, वो आगे की फील्ड है। किसी और वीडियो में बात करें, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और कुछ और जानना हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन दिस वीडियो और लाइक शेयर सब्सक्राइब। हर बार की तरह इस बार थोड़ा लेट हो गया, बट अगली बार नहीं होगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहूं, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी, और एक दिन आज